हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज पुनः मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में टॉपिक के जो आप लोग के समय दे रहा हूं, उस टॉपिक का नाम था ट्रेंड। तो कल की क्लास में मैं आप लोग को ट्रेंड से संबंधित क्वेश्चन नहीं दे पाए थे, कुछ रीजन था और पुराना वीडियो एक बना हुआ था जिसका टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन था, जो एनटीपीसी का स्पेशल क्लास था। वही क्लास को मैं आप लोग को अपलोड कर चुके थे, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने ट्रेन का पार्ट 5 क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं ट्रेन से 4 क्लास दे चुका हूं। मैं आप लोग को स्पेशल किताब सगीर अहमद से सॉल्यूशन लगातार दे रहा हूं और क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 29 तक मैं आप लोग को सॉल्यूशन 28 तक मैं दे चुका हूं। आज मैं क्लास आप लोग को 29 से लेकर क्वेश्चन जहां तक मेरा संभव होगा वहां तक मैं आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद है। लेकिन इस क्लास को जब भी आप लोग देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए और प्लस में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है। 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। इसकी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो 300 मीटर और 240 मीटर आपका टोटल हो जाएगा 540 मीटर और समय जो आपका दिया गया है 27 सेकंड है। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है और आपसे पूछा गया है आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। 9 से कैंसिल कीजिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 9 दूना 18। अब 3 से अगर कैंसिल कीजते हैं तो 18 तिया 54, 180। अब 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 3 8, 6 बचे 30, 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। यानी इस का आंसर जो आपका होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, कहता है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2002 में। तो एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। तो अगर मान लिया जाए कि 90 किलोमीटर की दूरी जो है समान गति से तय करती है, भी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, लेकिन अगर उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो दूरी आपका तो 90 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन भी आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो भी प्लस 15 हो जाएगा, जिससे आपका जो चाल होता है 30 मिनट कम लगता है। तो कम और अधिक का तुलना जब भी आप किया कीजिए तो डिफरेंस किया कीजिए। तो 30 मिनट कम लगता है तो मिनट को आप घंटा में चेंज कीजिएगा। तो अगर आप इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, ये क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 कहता है एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? यानी एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट पूरा करती है। ये P और Q है और 2 स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरा करती है, ठीक है। यदि उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए
5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल को बढ़ा दिया जाए तो 45 मिनट में पूरी करेगी। तो वो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करती है, तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, प्रारंभिक चाल। तो दूरी को इक्वल कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि P से Q आपका दूरी सेम है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अगर भी चाल से चलता, अगर कोई भी चाल से अगर कोई समय को चलता है तो 48 मिनट में पूरा करता है, तो चाल गुना समय 48 हो जाएगा। लेकिन अगर v प्लस 5 किलोमीटर अधिक समय लेगा तो v प्लस 5 में चलेगा तो आपको 45 मिनट में पूरा कर लेगा। तो दूरी बराबर आपका दूरी हो गया, यहां से काटिए, कैंसिल कीजिएगा, तो 16 या 48 और 15 या 45, ठीक है। तो ये आपका 16 भी और इधर आपका 15 भी प्लस 15 × 75 हो जाएगा। डिफरेंस भी बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, यानी जो आपका चाल होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको सोल्यूशन होता है। देखिए 32 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहता है। ये 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10.1/2 मिनट के अंतर पर दो तोपे एक ही जगह दागी गई, यानी 10.1/2 यानी 10.5 मिनट, 10.5 मिनट के अंतर पर दो तोपे एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा है, उसकी आवाजों के 10 मिनट के अंतर पर सुनाई दिया। आवाज को जो सुनाई दिया वो 10 मिनट के अंतर पर सुनाई दिया, ठीक है। तो यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति घंटा हो, ध्वनि की जो गति है 330 मीटर प्रति सेकंड है, 330 मीटर प्रति सेकंड, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, रेलगाड़ी की गति क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि जिस तरफ ध्वनि जा रहा था उसी तरफ रेलगाड़ी जा रही है, तो चाल जो होगा, रेलगाड़ी की चाल को अगर भी मानते हैं तो ये 330 से और प्लस भी इसका चाल हो जाएगा। ताकि अपेक्षित चाल जो होगा 330 प्लस भी होगा, क्योंकि जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही है और बैठा हुआ व्यक्ति उसी दिशा में वह आवाज को सुनता है तो उसी दिशा में जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी आपका हो जाएगा 10.5 मिनट में 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये मिनट को आप सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सभी आप ही मीटर प्रति सेकंड में ही ला रहे हैं। और बताइए 10 मिनट है समय, तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और ये 60 से 60 कैंसिल, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 330 प्लस भी बराबर 10.5 गुना 33 कीजिएगा। ये पॉइंट को हटाइएगा, नीचे आपका 10 हो जाएगा। और अगर 2 से कैंसिल कीजिएगा या रहने दीजिए पॉइंट को, आपके 105 गुना 33 से गुना कर दीजिए, तो 105 गुना अगर हम 33 करते हैं तो बस 15 और 3 कम 3 हो जाता है। फिर 15 3 कम 3 6 4 3 यानी 346.5 होगा। 330 प्लस भी बराबर 346.5, तो भी बराबर आपका हो जाएगा 346.5 में से 330 जाएगा तो आपका हो जाएगा 16.5 मीटर प्रति सेकेंड। और यहां से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आप चेंज कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अगर इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ये 15 और बस ये 15, 33 गुना 18 करते हैं तो आपका 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन को आप देखें, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 33। 33 क्या कहता है। 33 कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके किलोमीटर जो घंटा में दिया गया है आपका चाल, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग से बन जाता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो 5/18 से गुना कीजिए, 18×5 = 90, तो आपका आंसर 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, 34 को ध्यान से देखिएगा। 34 जो आपका दिया गया है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है। तो 150 और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, 150 मीटर लंबी और 100 मीटर लंबी विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है। और इसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो बताइए कि अगर दो रेलगाड़ी विपरीत डायरेक्शन में आएगा, दोनों की चाल आप जोड़ दीजिएगा तो 30 + भी आपका चाल हो जाएगा। ठीक है। और दूरी आपका भी ऐड होगा विपरीत दिशा में आपका या समान दिशा में। 150 और 150 जोड़िएगा, 150 और 100 जोड़ दीजिएगा तो 250 मीटर, और समय आपका 12 सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चलाइएगा तो 18/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है। 5 से कैंसिल कीजिएगा 50 बार में, और 6 दूना 12, 6 × 18, 2 से 25 बार में। तो 30 + भी बराबर 25 × 75 हो जाएगा। तो भी बराबर 75 - 30 बराबर 15, सॉरी 5, 75 नहीं तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो हो जाएगा ट्रेन, दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। 35 जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेल किस गति से चल रही है। यानी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। 2 मिनट में पार कर जाती है यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो। रेलगाड़ी की लंबाई ½ किलोमीटर हो, पुल से आधी हो। पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है तो रेल की लंबाई आपका आधा हो जाएगा। तो रेल किस गति से चल रही है, आपके पास ऑप्शन में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो रेल की चाल निकालना है। तो बताइए कि रेल की जो लंबाई दिया गया है ½ किलोमीटर मतलब 500 मीटर, और इसकी जो लंबाई दिया गया है 1000 मीटर। तो बताइए, और 2 मिनट आपका है तो 2 × 60 में 120 सेकंड हो जाएगा। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी 500 मीटर और 1000 मीटर तो 1500 मीटर, और समय आपका 120 मीटर, और किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे आंसर पूछा गया है तो 18/5 से गुना कीजिएगा। 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 5×3 = 15, 300, 1 0 से 1 0, 6 से 6 दूना 12, 6 × 18, और 3 से 15 दूना 31, 15×3 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल हो जाएगी। ठीक है। आपकी संख्या ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, सॉरी 2 में दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 36 जो आप लोगों के सामने पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर होमवर्क दे रहा हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस कुछ धीमी गति से आती है। यदि पूरी यात्रा में गाड़ी का औसत गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वापसी में उसकी गति कितनी थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।